Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electrostatic potential and capacitance. The next topic is electrostatics of conductors. टॉपिक भी बहुत ही आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा बेटा यहाँ पर थियोरेटिकल पोर्शन यहाँ पर आता है, इसमें सिंपल से सवाल बनते हैं और हेडिंग आप लोग डाल ही चुके होंगे। हेडिंग एक बार मैं फिर से बोल सकता हूं और हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ये छोटा सा पॉइंट है जिसे हम लोगों को यहां पर डिस्कस करना है। मेनली आप लोग जानते हैं कि आपके जो मटेरियल्स होते हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं। बेसिक बात तो जानते होंगे ना, आपके जो भी मटेरियल्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एटलीस्ट दो तो आपको पता होंगे, एक होते हैं कंडक्टर्स और एक होते हैं इंसुलेटर। ये दो तो आपको पता ही होंगे। इसके अलावा हमारे पास में एक और टाइप के मटेरियल होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, और इसके ऊपर आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ना होता है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सर्किट्स। वो अलग अलग बात होगी। अब यहाँ पर कंडक्टर्स और इंसुलेटर, इनकी से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पर चर्चा करनी है। तो अभी जो हमारा जो हेडिंग है, बेसिकली जो हेडिंग है वो है आपका कंडक्टर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कंडक्टर से रिलेटेड है। तो हम लोग जब कंडक्टर्स की बात करते हैं, सो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। कंडक्टर्स क्या है बेटा? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स which allow the current to flow, जो करंट को फ्लो होने को अलाउ करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिनमें से आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, उन्हें हम लोग कंडक्टर कहते हैं, हिंदी मीडियम चालक। ओके, इसका एकदम बेस्ट एग्जांपल की यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं मेटल्स की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? इसमें मेटल्स की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स के बेस्ट एग्जांपल मेटल्स, जैसे फॉर एन एग्जांपल कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ये क्या है? ये आपके कंडक्टर्स के क्या है? एग्जांपल्स हैं। अब इसमें यदि हम लोग थोड़ी सी आगे बात करते हैं तो इन कंडक्टर्स के अंदर में आखिर होता क्या है? व्हाट हैपन्स इनसाइड कंडक्टर्स। ये कंडक्टर्स आखिर क्यों होते हैं ये कंडक्टर? भाई ये भी तो एक सवाल है। तो बेसिकली ये कंडक्टर्स बनते हैं क्योंकि इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने के कारण हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मेटल्स के अंदर में मेटल्स हैव फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव इनसाइड अ कंडक्टर। फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच कैन मूव फ्रीली इनसाइड कंडक्टर, जो कंडक्टर के अंदर में इजीली क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। और सिंस ये चल सकते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की यहां पर मोशन हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की मोशन होने के कारण यहां पर करंट इजीली फ्लो होता है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट याद रखिए, वो ये है कि भले ही ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू मूव, लेकिन कुछ भी कर लें वो चल सकते हैं उस मेटल के अंदर में, लेकिन कूद के बाहर निकल के नहीं आ सकते। आ सकते हैं क्या भाई? नॉर्मल सिचुएशन की बात चल रही है। क्या नॉर्मल सिचुएशन में? अब कई लोग है ना केमिस्ट्री के एग्जांपल पे चले जाएंगे, सर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स मेटल की रॉड से निकल के सॉल्यूशन में जा सकते हैं, सॉल्यूशन से मेटल की रॉड पे जा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, या हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर हमको एक टेबल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में याद करवाइए। सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में केमिस्ट्री को मत इंसर्ट कराया करो। हम जानते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें आप अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हो, लेकिन यहां हम लोग नॉर्मल सिचुएशन की बात करें। नॉर्मल सिचुएशन में क्या बोला कि भले ही आपके कंडक्टर्स के अंदर में मेटल्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, लेकिन क्या वो चलते चलते उस कॉपर के वायर से बाहर निकल के आ जाते हैं क्या? जैसे आपके घरों में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसमें कॉपर की वायर डली हुई होगी, हो सकता है कहीं कहीं पे एल्यूमिनियम की वायर डली हुई हो। अब कई लोग बोलेंगे सर कॉपर की वायर तो नहीं दिखती, वो लाल पीली नीली सी वायर दिखती है। भैया वो प्लास्टिक की कोटिंग है ताकि आपको करंट ना लगे। अंदर से कॉपर की वायर्स का सेट होगा, या तो बहुत सारे छोटे छोटे मैशेस होंगे,
या फिर एक सिंगल वायर होगी, वो क्यों होता है, किसमें क्या होता है, तो वो सब आगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन अभी यहां पर देखिए मेनली बात क्या है कि भाई उसमें से, अब कई लोग बोलेंगे सर शायद कॉपर में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते लेकिन वो प्लास्टिक की कोटिंग लग रही है उसकी वजह से रुक गए। एक काम करना, छील के पूरी कॉपर की वायर निकाल लेना, फिर देख लेना भैया इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर आते हुए दिख रहे हैं क्या आपको, नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर यह सवाल उठता है कि यदि हम लोग क्या करें, इस कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, कंडक्टर को क्या रख दें, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर में रख दें, तो कंडक्टर के अंदर में जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। भले अब करंट वहां पर फ्लो हो रहा है, वो बात हम लोगों को मालूम है, लेकिन इवन दो ये सब चीजें होने के पश्चात भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि देखो बेसिकली आप देखो कभी भी, जैसे मान के चलो आपने क्या किया, आपके पास में मान के चलो ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। मान के चलो आपने यहां पर कहीं सेंटर में घुस के यहां पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, बहुत सारा प्लस क्यू चार्ज दे दिया, बहुत सारा चार्ज दे दिया, तो बहुत सारा चार्ज दे दिया, बहुत सारा चार्ज दे दिया, क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो भाई देखो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो देखो इन दोनों में आपस में प्यार मोहब्बत होगी क्या, नहीं, ये तो आपस में दुश्मनी निभाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से जल रहे होंगे, इन दोनों में भी आपस में जलन है, इन दोनों में भी आपस में जलन है, इन दोनों में भी आपस में जलन है, इन दोनों में भी आपस में, कोई किसी से प्यार नहीं करता है, ये नफरत भरी दुनिया है और यही जीवन का कटु सत्य है। सब लोगों में आपस में नफरत है। अब नफरत है, रिपल्शन, नफरत है मतलब इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। सब लोग एक दूसरे, कोई एक दूसरे के पास बैठ के समय बिताना ही नहीं चाहता, सब लोग दूर दूर भागना चाहते हैं। तो ये चार्जेस क्या करेंगे, भागना चालू करेंगे एक दूसरे से दूर। तू मेरे पास मत बैठ, मैं तेरे पास नहीं बैठूंगा, तू मेरी तुझसे कट्टी है, ऐसे होता है ना, बचपन में करते थे नहीं करते थे, वही। तो ये दूर दूर चलना चालू कर दें। जब ये दूर दूर चलना चालू करेंगे तो इनके पास में एक ही ऑप्शन है सबसे दूर बैठने का। कौन सा ऑप्शन है, इस बॉडी की सरफेस पे जाके बैठ जाए। तो जब ये बॉडी की सरफेस पर जाकर बैठ जाएंगे, तो देखो जब इनिशियली मैंने बोला एट टी बराबर 0 व्हेन चार्ज वाज गिवन, जब आपने चार्ज दिया था तो क्या हो रहा था, अंदर में चार्जेस प्रेजेंट है, तो हो सकता है वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन t बराबर 0 प्लस, देखो ये 0 प्लस लिखा है मैंने, एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल होता है, इतने ही कम समय में ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है, t बराबर 0 प्लस पर जब मैं बात करता हूं तो बेटा यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन स्टार्ट वर्किंग, और इसके कारण क्या होने लगता है, इनमें आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने लग गया। सो चार्जेस स्टार्ट्स मूविंग, चार्जेस ने क्या कर दिया, चार्जेस स्टार्ट्स मूविंग, चार्जेस ने चलना चालू कर दिया है। और चार्जेस ने जब चलना चालू कर दिया है तो दे आर ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस वेयर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम। क्या हो रहा है, चार्जेस आर ट्राइंग टू फाइंड अ स्पेस और अ प्लेस where the distance between two charges is maximum। कहानी हो रही है कि चार्जेस स्टार्ट्स फाइंडिंग, अब देखो ये कहानी के तौर पे बता रहा हूं, चार्जेस स्टार्ट्स फाइंडिंग अ प्लेस such that distance between them is maximum, जितना दूर हो सकता है उतना दूर वो जाने की कोशिश करते हैं। और अब मैं आपको बता दूं, आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा ज्ञान में वृद्धि करते हैं हम लोग। दिस प्लेस इज पॉसिबल एट सरफेस, दिस प्लेस इज पॉसिबल ओनली एट सरफेस। जब वो सारे चार्जेस सरफेस पर चले जाएंगे, सतह पर चले जाएंगे, तभी ये सिचुएशन मात्र पॉसिबल है, उसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो भैया देखो ये आपका वो गोला ठहरा, और इस गोले पर मान के चलो वो आपने 10 चार्ज या 8 चार्ज दिए होंगे, तो मान के चलो 2 2 4 5 6 7 और 8।
अब इससे ज्यादा दूर जाना पॉसिबल नहीं है। मैंने गोले के बहुत बाहर चार्ज बनाया है, लेकिन वास्तविकता में वो सरफेस पे ही है। अब सरफेस पे से कूद के ऐसा नहीं है कि भैया दूर जाना है, इसका मतलब इतनी भी कट्टी नहीं करनी है कि एकदम बहुत दूर जाके बाहर निकल गया, मतलब धरती पे से थोड़ी कूद के बाहर कूद जाओगे स्पेस में, ऐसा तो नहीं होगा। तो बिल्कुल इतनी भी दुश्मनी नहीं है, एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, भावनाओं को समझिए सर। भावना को समझते समझते तो विद्या भी नाराज हो चुकी है। चलो, क्या बोल रहा था मैं? हाँ भाई, इतना भी इसमें दुश्मनी नहीं हुई है कि चार्ज एकदम पूरा आइसोलेटेड होके बाहर निकल जाए। सो ये कहानी यहां पर होती है। मतलब क्या हो चुका है कि यहां पर चार्ज आपका पूरी तरह से बाहर सरफेस पर एडजस्ट हो जाता है। और देखिए, अब यदि ये चार्ज यहां पर सरफेस पर एडजस्ट हो चुका है, तो मान के चलो मैंने यहां पर कंसीडर किया कि देखो इसके जस्ट अंदर में, मैंने यहां पर एक जस्ट अंदर में, देखो गोले के जस्ट एकदम पास में मैंने क्या कर लिया, आई हैव डिसाइडेड अ गॉसियन सरफेस। मैंने क्या कर लिया, एक गॉसियन सरफेस डिसाइड कर ली है। अब इस गॉसियन सरफेस के हिसाब से यदि मैं देखता हूं, तो बताओ गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर है। सो अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर सिंस कोई चार्ज नहीं बचा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। या आप उधर से भी जा सकते हैं कि भैया इस गॉसियन सरफेस के अंदर यदि मैं देखता हूं तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता है, मतलब अंदर नेट चार्ज जीरो है। आप कैसे भी चाहें तो कह सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है। ठीक है, अब यहां पर मेन बात जो होती है वो ये है कि यहां पर यदि आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो इस प्रकार से ऐसे बाहर रहेगी। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। अब मान चलो यहां पे कोई माइनस का एक चार्ज आ जाए, सब एडजस्टमेंट धरी की धरी रह जाएगी अपने आप। फिर क्या बोलेंगे, तू मेरे पास बैठ, तू मेरे पास बैठ, तू मेरे पास बैठ, है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने बोला चलो ठीक है, समझते हैं। अब यहां पर एक कहानी और होती है, साथ ही साथ में एक कहानी और चल रही होती है। और वो कहानी क्या है, देखो कहानी ये है कि मान के चलो आपके पास में कोई एक यूनिफॉर्म बॉडी है। कैसी बॉडी है बेटा? यूनिफॉर्म बॉडी है। मतलब जाहिर सी बात है, गोले की ही बात करेंगे, यही एकमात्र ऐसी यूनिफॉर्म बॉडी लगती है हम लोगों को। मान के चलो यदि इसको हम लोगों ने कुछ क्यू चार्ज दिया है, सो यूनिफॉर्म बॉडी होने के कारण या यूनिफॉर्म शेप होने के कारण ये चार्ज जो है वो इस बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस कब? कब? जब आपके पास में एक यूनिफॉर्म शेप वाली बॉडी होती है, मतलब स्फीयर टाइप की बॉडी होती है, तो यूनिफॉर्म टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन कुछ बॉडी, देखो अब आपको हमेशा सब तो एक जैसे नहीं दिखेंगे। अरे सब एक जैसे होते हैं क्या? जैसे आप यदि इंडिया के ही किसी कोने में चले जाओगे तो कहीं कुछ गोरे व्यक्ति होते हैं, कहीं कुछ काले व्यक्ति होते हैं, कहीं कुछ सांवले होते हैं। अरे होते ही नहीं होते हैं? कुछ हाइटेड होते हैं, कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, है कि नहीं? होते कि नहीं होते? कुछ थोड़े हेल्दी से होते हैं, कुछ थोड़े से प्रोटीन विटामिन की कमी के साथ में होते हैं, है ना? सो सब तरह के लोग मिलते हैं। अब सब जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, कि किसी को कोई परेशानी है? कोई भेदभाव होता है क्या? सबको समानता का अधिकार दिया गया है। अब कई बोलेंगे सर कौन से संविधान के किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? तो बेटा हम लोग यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं, ना कि कौन सी साइंस में आती है, इसको भी साइंस ही बोलते हैं वैसे देखा जाए तो। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं बेसिकली, मोर क्लियरली वी आर नॉट स्टडिंग द पॉलिटिकल साइंस। साइंस तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद वगैरह मुझसे एक्सपेक्ट भी मत करना, मुझे आता भी नहीं है। नाउ सवाल ये है, सबको समानता का अधिकार। अब यहां पर यदि ऐसा शेप है तो भैया चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली।
लेकिन सवाल ये उठता है, मान के चलो बॉडी की शेप यूनिफॉर्म नहीं है, भाई जरूरी है, हो सकता है कोई तोते की नाक जैसी बॉडी वाली हो, कोई ऐसी बॉडी आ जाए, है ना। अब इस बॉडी पर और इस बॉडी में, इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है। यदि मैंने इसको क्यू चार्ज दिया तो ये क्यू चार्ज भैया एकदम आराम से समान रूप से एक दूसरे से समान दूरी पर हो गए क्या, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 3 और 2 5 और 3 8, हाँ। अब यही 8 चार्ज के यदि पॉइंट में इसके ऊपर रख दूं तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या मैं ऐसे करूं, एक यहां पर बना दिया, 2 यहां बना दिए, 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 बन गए। अब जरा देखो, मैंने 8 उसमें भी बनाए और 8 इसमें भी बनाए। अब जरा डिस्ट्रीब्यूशन को जरा समझने की कोशिश करो। मैंने वही तरीका अपनाया था, कैसे, पहले 2 चार्जेस से बॉडी को आधा आधा कर लिया, बराबर है, आमने सामने रखता चला गया, और उस हिसाब से मैंने 8 चार्जेस को इस पर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। वैसे ही कुछ इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो भैया इस वाले केस में क्या होते हुए नजर आपको आएगा, एक तो इसमें क्या कलर सेलेक्ट करूं वही समझ में नहीं आता कई बार तो मेरे को। इसमें भी ज्यादा कलर नहीं है, ये वाला दिखता है क्या, दिखेगा ही नहीं है तो कलर कैंसल। कलरों की कमी है, उससे हम लोग जूझ रहे हैं। लाल नीला काला 2-3 ही कलर हैं, उसमें भी नीला और काला तो ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा है। चलो ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे थे कि भैया इस वाले केस में फिर क्या हो जाता है। तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है कि जबकि कैसी बॉडी पर जब ऐसी शेप में डिफरेंस आता है तो यहां पर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब ये थियोरेटिकल पॉइंट है बेटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कहां से आया कैसे आया उसमें हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। अभी आपको बस ये याद रखना है कि देखो, चार्ज जो है वो चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, लेकिन चार्ज भले ही आपने उतना ही दिया है, लेकिन ओवरऑल यदि मैं बात करता हूं, किसी भी एक छोटे से सेक्शन को यदि मैं निकाल लूं, किसी भी एक छोटे से टुकड़े को यहां से खींच के मैंने बाहर निकाल लिया या यहां से खींच के बाहर निकाल लिया, तो यदि ये पहले न्यूट्रल कंडक्टर रहा होता तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो अमाउंट होता वो तो सेम ही रहता, वो तो आपका सेम ही रहता। लेकिन यहां पर जब ऐसी बॉडी आती है तब उस केस में भी ये चार्जेस अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहे, जीरो रहे। और यदि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो गया है, उसके बाद की कहानी इस प्रकार से बनती है, जहां पर शार्प एजेस होते हैं, जहां पर शार्प एजेस होते हैं वहां पर चार्ज विल बी मोर, वहां पर चार्ज विल बी मोर। आगे चल के और मैं पढ़ाऊंगा इन सब चीजों में, जहां पर चार्ज लीकिंग से रिलेटेड बात आएगी, और एक पॉइंट होगा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से रिलेटेड, छोटा सा पॉइंट होगा जिस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। मतलब क्या है, बॉडी का वो पार्ट जहां पर शार्प एज निकल के आती है। और एक बात समझ लीजिए, शार्प एज का मतलब ये है, सिंपल भाषा में, सॉरी डिफिकल्ट भाषा में, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेस। ये डिफिकल्ट भाषा है रेड वाली। ब्लू वाली सिंपल है। शार्प एज मतलब किनारे जहां से निकल रहे हैं, जहां से नॉक निकल रही है, वहां पर क्या होगा, चार्जेस विल बी मोर, वहां पर अतिरिक्त मात्रा में आपका आवेश उपस्थित होने वाला है। दैट्स द कंडीशन, दैट इज द सिचुएशन जो आप लोगों को याद रखनी है। कई बार ऐसे सवाल बन सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो मेटल में जो कैविटीज बन जाती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, क्या देखा होगा सर जी, तो हम लोग उस चीज की बात कर रहे हैं। मान के चलो आपने नारियल देखा है, सर ये भी कोई बात है। नारियल क्या होता है, बाहर से कठिन होता है, कठोर होता है, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है और वो पानी पीने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो उसके अंदर में यदि मान चलो पानी जब सूख जाता है, नारियल रख दो, नारियल को रखे रहने दो, तो कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, नारियल का पानी सूख जाता है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर नारियल पानी पिलाएंगे अभी, मान चलो मेरे मन में ऐसा आ भी जाए एक क्षण के लिए कि मैं आप सबको नारियल पानी पिलाऊंगा, तो भी वो आपको अपने ही पैसे खर्च करके आपको अपना ही पीना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं और बैठा हुआ हूं, आप कहीं और बैठे हुए हैं, है ना।
और हो सकता है जिस समय आप ये सीजन से तो मतलब ही नहीं होता है ना, नारियल पानी तो शायद 12 महीने मिलता है ना, हाँ नारियल पानी 12 महीने मिलता है। चलो ठीक है, तो आप अपने पैसे से पी लेना बेटा। मैं मेन मुद्दे की बात ये कर रहा था कि वो उसका पानी जब सूख जाता है तो अंदर खाली जगह बन जाती है, बन जाती नहीं बन जाती है, उसे उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं कैविटी। कैविटी का मतलब एक तरह से मान लीजिए गुफा, जैसे पत्थरों के अंदर में गुफाएं बन जाती हैं, अरे होती है कि नहीं होती हैं। किसी जमाने में कहीं से पानी बहा करता होगा तो उस जगह वो पानी पत्थर को काटते 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 गुफा के स्वरूप में परिवर्तित कर देता है। ये सब ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ा जाता है, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। हाँ बट पानी पत्थर को काटता है, इससे हमारे दिमाग में एक बात, मैं आपको एक कहावत जरूर बता सकता हूं और वो है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों बोलूं, बहुत ही फेमस सी कहावत है, जिसका अर्थ ये है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे आपकी धार बढ़ेगी, तलवार की भी धार उसी से बढ़ती है बेटा। घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, बात समझ में आ रही है। पड़े रहोगे ऐसे ही तो जंग लग जाएगी, इससे अच्छा है घिसते रहो, घिसते रहोगे तो धार बढ़ेगी, और धार बढ़ेगी शार्पनेस बढ़ेगी, और शार्पनेस बढ़ेगी तो मैंने अभी बताया था, जहां पे शार्पनेस ज्यादा होती है वहां पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा होता है, जहां पे शार्पनेस ज्यादा होती है वहां पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा होता है। इसका मतलब यह है कि घसना जरूरी है, तो जितना आप अपने आप को घिसोगे उतना ही शार्पनेस बढ़ेगी, और जितनी शार्पनेस बढ़ेगी उतने ही डेटा आपके दिमाग में याद रहेगा, और जितना डेटा दिमाग में याद रहेगा उतने फॉर्मूले दिमाग में याद रहेंगे, जितने फॉर्मूले दिमाग में याद रहेंगे उतने आपके क्वेश्चन सही करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और जितने क्वेश्चन सही करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, प्रायिकता जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। इसीलिए सबने कहा है घिसना जरूरी है। अच्छा, कई लोग शब्दों का अनर्थ भी कर लेते हैं, घिसना है इसका मतलब कहीं पता लगा, कई लोग वो जो होता है ना, वैसे मैं बोलते रहता हूं ये एग्जांपल, रंदा पेपर लेके आ गए, पॉलिश पेपर लेके आ गए, चालू कर दिया घसना। इट्स अ जोक, सपाट जोक होता है वो, सच में रंदा पेपर लाके मत घसने लग जाना, नहीं तो पता लगा खून निकलने लग गया, पेरेंट्स मेरे पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, सर ने क्या बता दिया, है ना। हाँ चलो, तो हम लोग कैविटी की, अरे ये क्या लिख गया, ओके मैं इससे टच हुआ हूंगा तब ये लिख गया, बहुत ही अलग सी भाषा में कुछ तो आ गया है, आदिवासी भाषा थी। ओके चलो, हम लोग बात कर रहे थे कैविटीज की। कैविटी का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया है कि कैविटी कैसे बनती है, कहां बनती है, और वहां से हम लोगों ने छोटे से मोटिवेशन वाले सेशन की शायद चर्चा करी। कुछ लोगों को मोटिवेशन आया होगा, कुछ लोगों को हंसने को आया होगा, कुछ लोग बोल रहे होंगे ये तो ऐसी पगला है, बोलते ही रहता है बोलते ही रहता है, ये शांति नहीं रह सकता, कुछ हो नहीं सकता। चलो आगे आते हैं, हम लोग बात करते हैं मेटल की कैविटीज के अंदर में। कैविटीज इनसाइड मेटल्स। देखो अभी तो हम लोगों को कंडक्टर से रिलेटेड ही चर्चा पूरी खत्म करनी है, बाकी जो इंसुलेटर वगैरह से रिलेटेड है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वगैरह से रिलेटेड बातें बाद में होंगी, अभी तो पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मान के चलो हमारे पास में एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, ये है ऐसा एक ब्लॉक है और उसके अंदर में हमारे पास में एक कैविटी है। इसका मतलब देखो ये है कि यहां पर ये मटेरियल भरा पड़ा है, यहां पर क्या हो रहा है, ये मटेरियल भरा पड़ा है, और मान के चलो इस पर मैंने सेंटर में क्या कर दिया, एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। ये जो ब्लू लाइंस हैं वो क्या बता रही हैं कि आपका ये मटेरियल भरा पड़ा है, नहीं तो पता लगा कई लोग सोचेंगे अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये जो बता रहा हूं उस पर फोकस करिए। ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज मैंने सेंटर पर रख दिया, और ये एक मेटल की कैविटी है, यहां पर ये पूरा मेटल आपका प्रेजेंट है। सो अब होता क्या है बेसिकली, देखो कि एज पर द गॉस लॉ के हिसाब से देखा जाए, गॉस लॉ कहां पढ़ा था सर जी, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड नाम के चैप्टर में आपने गॉस लॉ पढ़ा होगा। तो वो कहता है कि यदि आपके पास में क्यू चार्ज है तो उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, यस और नो। तो सर उसका और इससे क्या रिलेशन है, तो हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स का मतलब ये हो गया कि टोटल फ्लक्स, ये जो टोटल फ्लक्स होता है, फ्लक्स का क्या मतलब है, फ्लक्स किससे रिलेट करता है, तो फ्लक्स आपका रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। फ्लक्स किसको रिलेट करता है, किसके बारे में बतलाता है, फ्लक्स बतलाता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।
अब सोचिए यदि इस प्लस क्यू चार्ज की यदि हम लोग बात करते तो इसने टोटल जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ होगा। अब ये जो फ्लक्स है ये अंदर रहेगा बाहर रहेगा, क्या होने वाला है, क्या सिचुएशन है? तो भैया इसने जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस किया क्या वो हमें बाहर कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा? इन्हीं चीजों के बारे में हम लोगों को यहां पर बात कर दी है। तो भैया हमने बोला इस प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा कि अंदर की जो मेटल की जो कैविटी है, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो मेटल है इस मेटल के अंदर में कहीं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सही है, बराबर बना दिए मैंने। मतलब ये है कि भैया यदि ये मेटल है, ये वाला जो पार्ट है ये मेटल है, इसका मतलब इस पर तो नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है क्योंकि मैंने ये न्यूट्रल कंडक्टर माना है, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर माना है। इस न्यूट्रल कंडक्टर को जो मैंने मेटल का लिया है इसमें नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब यदि जितना पॉजिटिव और जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो ओवरऑल, यहां पर एक बात और है, फ्री टू मूव है, ये चलने के लिए स्वतंत्र है, चलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन इसमें से सोचिए कुछ माइनस ऐसा भी तो होगा जो इस सरफेस के इस साइड में आने की कोशिश कर रहा होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि भैया देखो सेम सेम चार्जेस में तो आपस में दुश्मनी रहेगी, लेकिन माइनस वाले के पास में हर कोई रहना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? ऐसा तो होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि ये जो चार्ज है, देखो ये जो चार्ज है ना, ये कंडक्टर के अंदर का चार्ज है जो चलने के लिए वैसे स्वतंत्र है, लेकिन हमने क्या किया है, सिचुएशन ऐसी बनाई है कि इस मेटल के अंदर एक कैविटी बना के कैसे तो भी कुछ तो भी मैंने किया होगा, कुछ तो भी लेफ्ट राइट करके अंदर में चार्ज बिठा दिया। अब अंदर में चार्ज बिठाने के कारण क्या होगा, ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, इसके पास में जैसे ही कोई मेटल दिखेगा तो उस मेटल में से चार्जेस को इंड्यूस करने लगेगा। मतलब क्या करेगा कि भैया उस मेटल के पास जाएगा और अपना प्रभाव छोड़ेगा। ये मान के चलिए वो अमिताभ बच्चन है जो अपना प्रभाव बहुत ज्यादा छोड़ता है। तो इसमें अब देखो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आपको एक दिख रहा होगा और इसके आजू बाजू में दो पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी कंपटीशन हाई है। देखो यहां एक नेगेटिव चार्ज है कि नहीं? यस। और यहां पर दो पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? कंपटीशन ज्यादा है, एक नेगेटिव चार्ज दो पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये आपका शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जो आपको पसंद है, आमिर खान, जो पसंद है वो मान लीजिए। अब सोचिए आप सोचिए कि मान के चलो आपकी सोसाइटी में प्रोग्राम है, आपकी सोसाइटी में एक प्रोग्राम रखा गया है और उस प्रोग्राम में भीड़ इकट्ठी करवानी है। तो कब भीड़ इकट्ठी होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? बोला जाए कि मैं आ गया हूं आपकी सोसाइटी में लेक्चर देने, और बोला जाए कोई तो भी XYZ फिल्म स्टार कोई भी उठा के पकड़ लीजिए और वो आ गया सोसाइटी में एमी, बताओ भीड़ कहां ज्यादा इकट्ठी होगी? वही होगी, सिंपल सी बात है। अब यहां तो ऑलरेडी कंपटीशन होने के बावजूद भी अब यहां पर होगा ये कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है बेटा ये यहां पर पहुंच जाएगा और इसी प्रकार से सारे नेगेटिव चार्जेस, ये भैया सेलिब्रिटी आ चुकी है और इस सेलिब्रिटी के चक्कर में यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो ऑलरेडी कंपटीशन था, यहां पर ऑलरेडी कंपटीशन तो था, लेकिन ये वाले जो है अब ये देखो कंपटीशन इन्होंने क्रिएट किया तो ये इससे जलेंगे। अब ये जलेंगे, बोलेंगे हमको तो जाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, तुम कितनी भी भीड़ कर लो यहां पर, ये बोलेंगे नहीं जाना हमें, ये बोलेगा नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, हम तो चिढ़ के बैठे हैं। आपको याद है, क्योंकि देखो ये सेम सेम हो गए, सेम सेम है ना, प्लस क्यू है, तो ये दूर भागेंगे और दूर भागेंगे। लेकिन ये आपस में कौन सी इनकी बन रही है? आपस में भी नहीं बन रही है। तो बेटा आपस में भी नहीं बन रही है तो आपस में भी दूर दूर जाके बैठ गए। जले हुए तो सब हैं, जले भुने तो सब पड़े हैं यहां पर, लेकिन सिचुएशन कुछ प्रकार से हो गई। क्या ये बात समझ में आया? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ चार्ज। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। देखो मैं ये नहीं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आपको पूरा कुछ हद तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मान चलो मैंने बोला कि भैया देखो ये आपका एक कोई तो भी है मेटल है, इसके अंदर में ये यहाँ पे कोई कैविटी है,
इस कैविटी के अंदर में मान के चलो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हमेशा देखो, पहले मेटल को पूरा भर लो, नहीं तो क्या है ना, ये मेटल नहीं भरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये मेटल भर लिया मैंने, तो हो क्या रहा है कि भैया इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हमेशा आपका इस कैविटी के अंदर की साइड में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर की साइड में प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। ये कहानी है, अंदर की साइड में माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, बाहर की साइड में प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर कोई शेप वगैरह से फर्क पड़ेगा क्या? तो जैसे हमारी वो तोते की नाक वाली शेप थी, लो भाई ऐसे बना लो, उसके अंदर में ये मेटल की कैविटी रख लो, ठीक है। अब इस मेटल की कैविटी के अंदर में भी यदि आपने यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया है तो बेटा जो इंड्यूस होना है वो बिल्कुल सिमिलर वे में ही होगा, और सिमिलर वे में होगा मतलब यहां पर माइनस क्यू होगा और बाहर में प्लस क्यू होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वही कहानी सिमिलर वे में ऐसा ही होने वाला है। लेकिन यहां पर एक बात समझिए, लेकिन यहां पर एक बात को समझिए, वो बात ये है कि टोटल चार्ज तो सेम है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि टोटल इंड्यूस्ड चार्ज इज सेम, टोटल इंड्यूस्ड चार्ज इज सेम, बट लेकिन किंतु परंतु चार्ज डेंसिटी इज नॉट सेम, चार्ज डेंसिटी इज नॉट सेम। मतलब क्या है सर, ये कहना क्या चाहते हो? थोड़ी देर पहले आपको तोते की नाक दिखाई थी, तब क्या हो रहा था? तब ये हो रहा था कि शार्प एजेज पर मोर चार्ज, ये मोरे चार्ज नहीं है, मोर लिखा है बेटा स्पेलिंग MORE, मोरे नहीं होता है, मोर। शार्प एजेज पर ज्यादा चार्ज होगा, और ज्यादा चार्ज होगा मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, वो ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि इस डायग्राम का यदि अगला भाग यदि हम लोग बनाते हैं अगले एपिसोड में, जिसे दिखाया जा सकता था, अरे तेरी, ये तो दूरदर्शन का सिंबल लेट गया यहां पे, कटोरी रे, लो अब सही है। कुछ ज्यादा बड़े डायग्राम बना जाते हैं मेरे से। तो मैंने क्या बोला, देखो ये अंदर की कैविटी सेम प्लस क्यू चार्ज, और अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां पर चार्जेज इंड्यूस होंगे। और उससे पहले जरा समझ लीजिए बेटा, ये आपका मेटल है, भरा भरा सा मेटल है, लाल लाल मेटल है, मतलब कॉपर है ना। अब मैंने क्या बोला, चार्ज इंड्यूस जो होगा वो प्लस क्यू के कारण तो सेम होगा, प्लस क्यू के कारण क्या होगा, सेम चार्ज इंड्यूस होगा। लेकिन यहां पर एक परेशानी होती है, वो ये है कि बेटा इसके कारण देखो यहां तो माइनस क्यू सिमिलर होगा, यहां तो माइनस क्यू सब जगह सेम होगा, लेकिन इस माइनस क्यू के कारण भी जो बाहर में प्लस क्यू आएगा, क्या वो सब जगह सिमिलर होगा? नहीं बेटा, वो कहीं यहां पर किनारों पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और ये साइड में जहां पर शार्प एजेस नहीं है वहां थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा उतना ही, डेंसिटी वाइज फर्क पड़ रहा है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और आता है, वो पॉइंट क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, याद रखना है। इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मैं तो सोचा भी नहीं था कि इसको मैं 1 घंटा पढ़ाऊंगा, 30 मिनट्स पढ़ा दिया होगा, उतना नहीं पढ़ा था मैं। बात समझ में आ रही है? चलो अब यहां पर एक कहानी की और बात करते हैं हम लोग। वो कहानी ये है कि भैया रिवीजन करवाऊंगा लास्ट में, टेंशन मत लो, 2 रिवीजन में 5 मिनट में कर दूंगा पूरे का। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया। अब यदि इस चार्ज को, मैंने बोला कि यहां तक की कहानी ओके, इफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड इनसाइड कैविटी, इफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड इनसाइड कैविटी, इस कैविटी के अंदर में यदि इस आवेश को विस्थापित किया जाता है, देखो अभी कहां पे ये, अभी कहां पे ये सेंटर में खेल रहे हैं हम लोग, सेंटर खेल रहे हैं, मतलब इसको सेंटर में रख दिया। लेकिन यदि मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो वही आपकी तोते की नाक है ये,
और इसके अंदर में ये मेटल की कैविटी, ये लाल लाल कॉपर भर दिया सब जगह। अब जरा समझिए मैंने क्या बोला कि भैया आपके प्लस क्यू चार्ज को मैंने सेंटर से हटा दिया। देखो ये आपका सेंटर ठहरा और इसको थोड़ा सा इधर सरका दिया, तो इसके कारण क्या होगा, यहां पर चार्ज जो है वो ज्यादा इंड्यूस होगा और यहां पर चार्ज कम इंड्यूस होगा। बात को समझिए, अंदर में चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा, बाहर का जो चार्ज पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। मतलब देखो जो कैविटी शार्प एजेस वगैरह का पॉइंट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें मत कर लेना परिवर्तन। मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन द चार्ज इनसाइड कैविटी इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन चार्ज इनसाइड कैविटी इज डिस्प्लेस्ड, देन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड चार्ज इनसाइड कैविटी चेंजेज। सर क्या लिख दिया, ये इतना तो हम डॉक्टर बनने के बाद भी नहीं लिखेंगे। चेंजेस बट आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स सेम, आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स सेम। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन चार्ज इनसाइड द कैविटी इज डिस्प्लेस्ड देन द इंड्यूस्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चाहिए यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द कैविटी चेंजेज बट आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स सेम। पॉइंट समझ में आ रहा है, बाहर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हां, अमाउंट ऑफ चार्ज विल रिमेन सेम, मैं इस बात में कोई डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। amount of charge induced will remain same। क्यों, ये तो भैया amount of charge induced will remain same। ठीक है, बात समझ में आ रही है, श्योर है, पक्का है। चलो अब यहां पर एक और पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद में तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। एक्चुअली मैं सोच रहा था आज न्यूमेरिकल भी सब करवा लूंगा इस पे, कोई बात नहीं, इसको यार डिटेल में पढ़ लेना आप, कल न्यूमेरिकल खेल लेंगे पूरे लेक्चर में, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा अब एक पॉइंट और रह गया बस मेरे से, है ना, ये वाला कवर कर लिया, सब कवर कर लिया ना मैंने, यस। हाँ अब एक और लास्ट वाला पॉइंट रह गया, वो पॉइंट ये कहता है कि मान के चलो ये आपके वाली वही बॉडी है, बॉडी इतनी देर से सेम है, बॉडी में चेंज मत कर देना, ठीक है। ऐसे तो आपको याद रखनी पड़ेगी बॉडी भी। अब देखो इसके अंदर की कहानी क्या चल रही थी, अभी थोड़ी देर पहले की कहानी क्या थी कि मैंने यहां पर प्लस क्यू रख दिया था, ठीक है, याद है ना, यहां पर प्लस क्यू रख दिया था, इसके कारण क्या हुआ था, यहां पर माइनस क्यू ज्यादा इंड्यूस हो गया था और यहां पर माइनस थोड़ा सा कम इंड्यूस हुआ था। बाहर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे पहले से कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये है आपकी पुरानी वाली सिचुएशन। अब मान के चलो मैंने बोला इफ अनादर चार्ज इज ब्रॉट, अनादर चार्ज इज ब्रॉट near the body from outside, बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से यदि कोई बॉडी के पास में कोई दूसरे चार्ज को लेके आते हैं तो ओनली आउटसाइड डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज, ओनली आउटसाइड डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज, इनसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल रिमेन सेम। ये कहानी है, ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। फॉर मोर गाइडेंस प्लीज रेफर द बुकलेट्स प्रोवाइडेड बाय अस, है ना, सही है, कहानी समझ में आ गई। इसके आगे हम लोग अभी न्यूमेरिकल सीखने वाले, लेकिन न्यूमेरिकल सीखने से पहले मैं कुछ विद्यार्थियों के ये क्या हो ही टिडिंग टिडिंग पूरा रिवाइज कर लो एक बार फटाफट से। देखो क्या हो रहा है, आपके पास में कोई एक न्यूट्रल बॉडी लेके आया जा रहा है, इस न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी का मतलब यहां पर हम लोग मोस्टली कंडक्टर की बात कर रहे हैं। इस कंडक्टर के अंदर में नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेम,
धीरे धीरे देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आपको आपके सामने अपीयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें मैं एक बात की रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसा मत कर लेना बैठ के। अब देखो मैं जानता हूं कई लोगों का दिमाग शैतानी खुरापात करेगा और वो लिखेंगे सर मैंने गिने, सर देखो पॉजिटिव वाले गिन के देखो, 1 2, इधर से गिनता हूं, कहां से गिनूं, यहां से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हिल गया क्या ये, इसको क्या हो गया, ये प्ले हो जाएगा ना बाद में, हाँ चल ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, नेगेटिव वाले गिनो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही है सर, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ऐसे मत करते बैठना भैया, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए है, ठीक है। सो हम लोग कह रहे हैं नेट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेट नेगेटिव चार्ज, नीचे लाइन लिख दी, इसका मतलब समझ गए ना, नेट चार्ज 0। अब हमने क्या किया, देखो पॉजिटिव चार्ज लेके आया इस मेटल की कैविटी के अंदर में, ये न्यूट्रल मेटल कंडक्टर ही था उसके अंदर में, अब पॉजिटिव चार्ज लेके आया, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज आया तो इसने क्या किया, एक चार्ज इंड्यूस किया, एंड दैट अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी द सेम एज द चार्ज इटसेल्फ। तो उसने क्या किया, चार्जेस को इंड्यूस किया, तो भैया ये नेगेटिव वाले जो चार्जेस हैं वो आपके अंदर की तरफ ही अंदर में हो गए, और बाहर में पॉजिटिव चार्जेस क्या हो चुके हैं, इंड्यूस हो चुके हैं। प्लस क्यू के कारण पहले माइनस क्यू आया, और इस माइनस क्यू के कारण बाहर की सरफेस पर आपका प्लस क्यू चार्ज क्या हो चुका है, इंड्यूस हो चुका है। लेकिन अब देखो यदि अंदर में मैंने पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस किया था तो क्या हुआ कि अंदर में इफ द चार्ज इनसाइड इज डिस्प्लेस्ड, इफ द चार्ज इनसाइड इज डिस्प्लेस्ड, then what will happen, the outer charge distribution will remain same but the inside charge distribution will be changed accordingly, or if another charge is brought, मान के चलो कोई दूसरे चार्ज को, देखो बाहर से जैसे ही मैंने इस चार्ज को लेके आया तो भैया अंदर में कोई हलचल नहीं होगी और बाहर में हलचल होना चालू हो जाएगी। देखिए क्या हो रहा है, इस साइड में सारे चार्ज खिंचे चले आ रहे हैं। दैट्स इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट, जो एक पेज का कॉन्सेप्ट था, आज आपका पूरा लेक्चर उस कॉन्सेप्ट को समझाने में चला गया है। कोई बात नहीं, कभी कभी ज्यादा खिंच जाता है लंबा, मैं सोच नहीं रहा था यार इतना लंबा खिंच जाएगा, मैंने सोचा था 20 मिनट में खत्म कर लूंगा और उसके बाद में न्यूमेरिकल करा लूंगा, मतलब ये एक लेक्चर का काम 2 लेक्चर में खिंच गया आज। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी हम लोगों को कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इससे आगे यदि आपने देखा होगा तो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे वो गोले वाले, है ना, आपके सामने लगा दिया है। यदि आप चाहें तो एक बार बेटा मैं सामने से हट जाता हूं, आपके सामने एक बार दिख जाएगा, समझ जाइए। आवाज तो आएगी नहीं इसमें, यदि आप सोच रहे हो कोई आवाज आएगी, मैं तब तक हवा खाता हूं, प्ले नहीं किया ना मैंने इसको, तो ये एक बार देख लो खुद से क्या हुआ। दिख गया, नेट पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नेट नेगेटिव चार्ज, यहीं खड़ा हूं, कहीं गया नहीं हूं, टेंशन मत लो। फिर पॉजिटिव चार्ज को लेके आया, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण उतने ही अमाउंट का चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है। कितना चार्ज इंड्यूस होगा, जितना इसमें प्लस क्यू है उतना ही माइनस क्यू इंड्यूस होगा। अब ये माइनस क्यू जो होगा वो प्लस वाले की साइड में होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, और इस माइनस क्यू के कारण जो मेटल की कैविटी की इनसाइड सरफेस पर जो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ है उसके कारण बाहर में उतना ही प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस यहां पर होने लगेगा। और इस कहानी में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कि भैया जहां पर शार्प एजेस होते हैं वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, जहां पर स्मूथ एजेस होते हैं वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। जब हम लोग चार्ज को कैविटी के अंदर में डिस्प्लेस करते हैं तो उस वहां पर अंदर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज चला था अंदर में, आपको नहीं दिखाई दिया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, और वैसे भी आपकी स्क्रीन छोटी है तो शायद आपको इतना डिफरेंस नहीं समझ में आए, लेकिन बाहर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब बाहर में हम लोग कोई चार्ज लेके आते हैं तो इस चार्ज के कारण बाहर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर फर्क पड़ता है, लेकिन अंदर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ही पूरी कहानी का सारांश है जो आज हम लोगों ने यहां पे पढ़ा है। सो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए